आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संध्या बेस्ट और आज की मीठी बात जुड़ी है एक ऐसी योजना को लेकर जो पानी से जुड़ी है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है खेती के जरिए भूजल के बचत की मुहिम शुरू की ताकि आने वाली पीढ़ियों के पास पीने और खेती के लिए पानी की बचत हो। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के जरिए यह मुहिम शुरू की गई। इसके लिए किसानों को रिझाया गया, उन्हें पैसे से मनाया गया। खास तौर पर धान की खेती छोड़ने के लिए 7,000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई, क्योंकि 1 किलो चावल तैयार होने में करीब 3,000 लीटर पानी खर्च होता है। ऐसे में इसकी खेती को हतोत्साहित करना जरूरी है। अब इस योजना की एक असेसमेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया गया है कि अकेले 2020 में ही इस योजना से राज्य में 22,565 करोड़ लीटर पानी की बचत की गई। दरअसल भारत में करीब 90% भूजल का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में होता है, इसलिए जल संकट की समस्या का समाधान भी किसानों के जरिए ही करने का प्रयास किया जा रहा है। उससे धान की खेती छोड़ने को कहा जा रहा है। सूबे में 7,287 गांव है, जिसमें से 3,041 पानी की कमी से जूझ रहे हैं, यानी कि करीब 42% गांव के लोगों ने पानी के संकट का सामना करना शुरू कर दिया है, जबकि 1948 गांव तो ऐसे हैं जो गंभीर जल संकट को झेल रहे हैं। इसलिए सीएम मनोहर लाल ने राज्य के किसानों से धान की खेती कम करवाने का बड़ा रिस्क लिया, लेकिन अब इसके अच्छे परिणाम आने शुरू हो गए हैं। खरीफ 2023 में पूर्व वर्ष की वैकल्पिक फसलों को भी शामिल किया गया। इस योजना में कुल 1.20 लाख एकड़ क्षेत्र को फसल विविधीकरण के तहत लाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 84 करोड़ रुपए के अनुदान राशि खर्च होने की संभावना है। इस योजना में लगभग कुल 42,480 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य है। सीएम मनोहर लाल का कहना है कि अब किसानों को परंपरागत फसलों की खेती करने के बजाय आधुनिक फसलों की ओर रुख करने की आवश्यकता है। इससे उनकी आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी होगा। फसल विविधीकरण ही किसान का भविष्य है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने एक नई पहल करते हुए अपनी तरह ही अनूठी मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की थी। खरीफ 2020 से शुरू हुई इस योजना के तहत सरकार द्वारा धान की फसल को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां और फल द्वारा विविधीकरण करने के लिए किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।